सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसां ईसो पंचनमक्कारं सब्बपावपणासं मंगलानं च संवेसिं खड्मङ्गः वै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मस्तु मंगल सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलक्ष्मी निधानाय श्री गौतम स्वामी अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी जो बातें चल रही हैं, जो परसों से हमें थोड़ी सोचना है वस्तु की गहराई तक पहुँचने के लिए, उसके लिए समझते हमारी बात थी। आप बोलते हो गुरु जी हमारा केवाजी त्यागी है वैराग्य, तो त्याग को समझे बिना हम त्यागी को कैसे समझ पाएंगे? वैराग्य को सही मायने में समझे बिना हम वैरागी को कैसे समझ पाएंगे? अब इसे स्पष्ट करें। सबसे पहली बात है, त्याग के विरोध में आता है परिग्रह और भोग। त्याग का विरोधी दोष कौन सा होगा? परिग्रह और भोग। अब एक बार हुआ ऐसा कि रमेश जी अपने घर आए और घर आके उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और उनको बुला के उनको कहा कि आपको पता है आज मैं बहुत कुछ बड़ा काम करके आया हूँ। परिवार वाले सोचने लगे ये क्या बड़ा काम करके आए, फिर भी कह रहे कि सुनना तो पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि आपको पता है आज इतनी सारी दुनिया, मैं जहाँ से भी गुजर के आया हूँ वहाँ पर नाली का पानी भी था। मैं नाली और नाली के पानी को छोड़ के आया। कचरे के डिब्बे थे, इसके अंदर कचरा भरा हुआ पड़ा था, मैं वो छोड़ के आया हूँ। कूड़ा करकट वगैरह वो सब पड़ा हुआ था, कहीं प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई थी, वो प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करने वाले इकट्ठा कर रहे थे, मैं वो भी छोड़ के आया। कितना कुछ ये सब छोड़ के आया हूँ पता है। अब परिवार वाले ये बात सुन के उनकी प्रशंसा करेंगे ना, अनुमोदना करेंगे ना, क्या कितना कुछ छोड़ के आए हो? नहीं क्यों? आप भी यहाँ पर आज आए तो रास्ते में ऐसा कुछ ना कुछ आता था ना, मिट्टी पड़ी थी, पत्थर पड़े थे, तो सब छोड़ के नहीं आए आप? हाँ जीतू जी, आप छोड़ के आए, ऐसा नहीं कहेंगे हम? क्यों नहीं कहेंगे? आपके लिए स्वतंत्रता थी ना, आप ले सकते थे, कोई आपको रोकने टोकने वाला था? तो फिर आप ले सकते थे, फिर भी आपने नहीं लिया, तो यानी आप छोड़ के ही तो आए। बात कहाँ से गलत हुई? रमेश जी जैसा कहते हैं ऐसा आप भी कह सकते हो, तो रास्ते में ऐसा जो कुछ भी पड़ा था आप भी सब छोड़ के आए हो, ऐसा नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? हाँ, बहुत सीधी सी बात। परिवार वाले कहेंगे जिस वस्तु को छोड़ने का आप गर्व कर रहे हो उसमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो ग्रहण करने योग्य थी या तो भुगतने योग्य थी? आप जिस वस्तु को छोड़ने का अहंकार कर रहे हो इसमें से कुछ भी ग्रहण करने जैसा या भुगतने जैसा नहीं था। और तीसरे नंबर में जो कुछ भी छोड़ के आए हो उससे सुख नाम की कोई वस्तु भी कहाँ थी? बस ये तीन चीज को समझने की बात। निराकार और चैतन्यमय आत्मा, हमारी निराकार और चैतन्यमय परमात्मा समान परमात्मा स्वरूप आत्मा इस साकार और जड़ जगत में से, इस साकार और जड़ जगत में से क्या प्राप्त कर सकती है? इसलिए हमने आपको दूसरी शिविर में उदाहरण दिया था, ये कपड़ा है
इस कपड़े को इस लकड़े के साथ जोड़, तो कौन किसे प्राप्त कर सकेगा? कोई किसी को प्राप्त नहीं कर सकता। दो जड़ के संयोग में भी प्राप्ति की घटना घटित नहीं हो सकती। दो जड़ के कनेक्शन दोनों जड़ के रूप में समान है, दोनों जड़ के रूप में, साकार के रूप में, आकार सहित, तो दोनों जड़ और साकार के रूप में समान होते हुए भी उसमें भी प्राप्ति नाम की घटना घटित नहीं होती। तो ये साकार और जड़ जगत से पूर्णतया विरुद्ध, पूर्णतया भिन्न ऐसी निराकार और चैतन्यमय आत्मा इस साकार जगत में से क्या प्राप्त कर सकती है? पहले प्राप्ति का निर्णय हो, ग्रहण का निर्णय हो, ग्रहण की स्पष्टता हो, फिर ही त्याग की बात घटित होगी। जब तक ग्रहण की प्रक्रिया ही घटित ना हो, वही स्पष्ट ना हो, तो त्याग की प्रक्रिया कैसे बनेगी? तो समझ रहे हो या कठिन पड़ा? मैंने ये कपड़ा लिया, तब मैंने ये कपड़ा दिया, बिना लिए देने की प्रक्रिया होगी। पहले लेना घटित होगा तो देना घटित होगा, पहले ग्रहण करना घटित होगा तो त्याग करना घटित होगा। ज्ञानी कहते हैं कि इस साकार जगत में से आत्मा ग्रहण क्या कर सकती है? यह पहली चीज और दूसरी चीज, यह दोनों वस्तुओं के संयोग में लकड़ा कपड़े को भुगत सकता है या कपड़ा लकड़े को? दो जड़ और साकार द्रव्य के संयोग को भोग भी नहीं माना जा सकता। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि संयोग के संदर्भ में जीव ने यही दो बड़ी गलतियां की है। संयोग के संदर्भ में यही बड़ी दो भ्रमणावश, गलतफहमीवश दो गलतियां की। जीव ने सर्वप्रथम संयोग को प्राप्ति मान लिया और दूसरे नंबर में संयोग को भोग माना। यह लकड़ा और कपड़ा दोनों का संयोग है, बराबर? तो इस संयोग को हम प्राप्ति नहीं मान सकते। लकड़ी को कपड़ा प्राप्त हो या कपड़े को लकड़ा प्राप्त हो, हम नहीं मानेंगे। उसी प्रकार दोनों जड़ और साकार द्रव्य के संयोग में ना लकड़ा कपड़े को भुगत सकता है, ना कपड़ा लकड़ी को भुगत सकता है। दो साकार और जड़ द्रव्य के संयोग में प्राप्ति या भोग की घटना घटित ना होती हो, दो जड़ और साकार द्रव्य के संयोग में प्राप्ति और भोग यह दोनों घटना घटित ना होती हो, तो फिर निराकार और चैतन्यमय आत्मा, हमारी निराकार और चैतन्यमय आत्मा इस साकार और जड़ जगत में से क्या प्राप्त कर सकती है और क्या भुगत सकती है? पहले इस तत्व का, सत्य का निर्णय करें। इसलिए ज्ञानियों ने उदाहरण और गहराई से दिया, दृष्टा, कि यह हमारी निराकार और चैतन्यमय आत्मा साकार और जड़ शरीर में दूध और पानी की तरह मिश्रित है, बराबर है? जिस प्रकार दूध में पानी या पानी में दूध मिश्रित होता है, उस प्रकार इस शरीर के दूध में आत्मा रूपी पानी मिश्रित है, बराबर? और यह संबंध हमारा कहाँ कैसा है? माता के गर्भ में हम जब से आए, वहां से लेकर मृत्यु तक यह शरीर और आत्मा का रिश्ता बना हुआ। बाकी सभी द्रव्यों का संयोग होता है और वियोग होता है, पर यह संयोग जो माता के गर्भ में हुआ, उसका वियोग जाकर मृत्यु के समय पर ही होगा, उसके पहले नहीं। अब ऐसे निराकार और चैतन्यमय आत्मा जो साकार और जड़ शरीर में दूध और पानी की तरह मिश्रित है, तो इतने वर्षों से रहते हुए यह निराकार और चैतन्यमय आत्मा दूध और पानी की तरह जुड़े इस शरीर में से उसने क्या प्राप्त किया?
उसे क्या प्राप्त हुआ, उसने क्या प्राप्त किया, उसे क्या प्राप्त हुआ और उसे कैसे कुछ प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हो? यह निराकार और चैतन्य में आत्मा दूध में घी की तरह, इस शरीर के दूध में आत्मा घी की तरह मिश्रित होते हुए यह आत्मा इसने इसमें से क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त हो सकता है और प्राप्ति की घटना कैसे घटित हो सकती है, कैसे कुछ प्राप्त हो सकता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, यह निराकार और चैतन्य में आत्मा इस शरीर में दूध और पानी की तरह रहते हुए, क्या यह निराकार और चैतन्य में आत्मा दूध और पानी की तरह जुड़े इस शरीर को भुगत सकती है? क्या यह मेरी आत्मा मेरे साथ जो दूध और पानी की तरह जुड़े इस शरीर को भुगत सकती है? हाँ, मैं मुंह में डालूं तो इसे भुगतना कहेंगे? इसे तो भुगतना नहीं कहेंगे। तो अगर हमारी आत्मा दूध और पानी की तरह जुड़े इस शरीर से कुछ प्राप्त न कर सकती हो, इस शरीर को भुगत न सकती हो, तो यह हमारी आत्मा से बाहर की जो जड़ वस्तुएं और 5 इंद्रिय के विषय, बाहर की जड़ सामग्रियां और 5 इंद्रिय के विषयों से क्या प्राप्त कर सकती है और क्या भुगत सकती है? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या होगा, वो थोड़ा अभी डाइवर्ट हो जाता है। आपका भी मैं समाधान करूंगा। भाई साहब क्या कह रहे हैं कि शरीर होगा तो आत्मा के गुणों का विकास या दोषों का विकास होगा। अब वो तो गुणों और दोषों के विकास की बात वर्तमान में हमारी जो बात चल रही है उसके अनुसंधान में कहाँ आई। हमारी बात क्या चल रही है, प्राप्ति और भोग। गुण विकास या दोष विकास की बात नहीं चल रही है। आप वाइड न बॉल डाल रहे, स्टंप पर बॉल आने। आत्मा को गुणों की प्राप्ति शरीर होगा तो होगा, बराबर। आत्मा को गुणों की प्राप्ति शरीर होगा तो होगा, बराबर। अब इसको भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं। भाई साहब बोल रहे हैं, इनको भी स्पष्ट करें। आप भगवान की पूजा शरीर पर कपड़े पहने हो तो ही होगी, वरना थोड़ी ना होगी। ऐसा अगर मैं कहते हुए कपड़ों को महत्व दूं तो बराबर होगा या नहीं होगा? क्यों? क्या बिना कपड़े के पूजा करने जाने वाले हो? दिगंबर होके पूजा करने जाओगे, कपड़े पहन के ही तो जाओगे। तो फिर कपड़े को महत्व मिला ना, तो कपड़ा महत्व का हुआ ना। तो कपड़ा है तो पूजा है, तो पूजा का रिश्ता कपड़े के साथ है। क्यों, क्या हुआ? अब प्रवचन में कब आए? कपड़े पहने हुए थे तो आए ना, बिना कपड़े के आते? अरे घर से निकल भी नहीं पाते। तो कपड़े की वजह से प्रवचन श्रवण की क्रिया हुई, तो कपड़ा महत्व का इस तरह से हुआ नहीं? क्यों? कौन यहां पर बिना कपड़े के आए? अरे कपड़े के यहाँ आने की बात तो दूर की, घर से निकलोगे भी नहीं आप। अरे घर से निकलने की बात तो छोड़ो, बाथरूम में से भी बाहर आप नहीं आओगे। तो कपड़े थे तब ही तो आप प्रवचन में आ सके, तो कपड़े की बदौलत प्रवचन श्रवण है ना। ऐसा कहना अनुचित होगा या उचित होगा? हाँ, क्या हुआ? इसलिए है ना, इस चीज को और पूरी तरह से गहराई से खोलना हो तो किसी भी कार्य में 4 प्रकार के कारणों को जब आप खोल के समझोगे तब आपको इसकी स्पष्टता होगी। केवल ज्ञान कब होगा? पहला संज्ञेय होगा तो केवल ज्ञान होगा। तो उस तरह से पहला संज्ञेय होगा तो ही केवल ज्ञान होगा। बाकी के 5 संज्ञेय होंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा। तो शरीर का महत्व उस तरह से हुआ ना केवल ज्ञान की प्राप्ति में। क्या
क्या निमित्त? कौन सा निमित्त? निमित्त कारण भी नहीं कहते उसे, उसे अपेक्षा कारण कहा। गधा होगा, गधा होगा कुंभार कहोगे ना, कुंभार कहते हैं। गधा होगा तो कुंभार खेत से मिट्टी लेकर आ सकेगा, बिना गधे के मटका नहीं बन सकता। बात सही? गधा क्या हुआ? निमित्त कारण नहीं है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो चाक, जो चक्र है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? दंड, जो लकड़ी से घुमाया जाता है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? पानी, भीगी मिट्टी होगी तो होगा। निमित्त कारण किसे कहते हैं? पट्टी, जिसमें मटके को पकाया जाता है, इसे निमित्त कारण कहते हैं। समझ रहे हो? जिसके बिना कार्य ना हो सके, और दूसरे नंबर में कार्य संपन्न होने के बाद जो निरर्थक हो जाए, उसे निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण की व्याख्या क्या है? कि जिसके बिना कार्य होगा भी नहीं। चाक के बिना मटका बनेगा? गधे के बिना मटका बनेगा? बनेगा। गधा नहीं होगा तो ऊंट या बैलगाड़ी, उसमें डालकर ला सकते हैं। वह भी नो, अरे तो उठा के भी लेके आ सकते हैं ना। तो ऐसे को कहते हैं अपेक्षा कारण। अब अपेक्षा कारण और निमित्त कारण का मिश्रण मत करो। कुछ समझ रहे हो? 4 प्रकार के कारणों में से विस्तार से अभी कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, परंतु आपको समझ में आए उस प्रकार से। जिस प्रकार कपड़े होंगे तो आप प्रवचन में आओ, बराबर है? तो ये कैसा कारण हुआ? ये अपेक्षा कारण हुआ। शरीर होगा तो फिर गुणों का विकास होगा, तो ये शरीर कैसा हुआ? अपेक्षा कारण हुआ, निमित्त कारण थोड़ी ना हुआ। क्योंकि गुणों के विकास की क्रिया या दोषों के विकास की क्रिया वो आत्मा की समझदारी, विवेक, जागृति, उसके साथ उसका संबंध है। उसका संबंध आत्मा के साथ है। वहां पर शरीर भले है, शरीर भले है, परंतु वो शरीर का कोई योगदान नहीं। निमित्त किसे कहते हैं? जिसका योगदान है। गधे का योगदान मानेंगे? उसका योगदान न तो काम अटक जाएगा? नहीं। शरीर खलु धर्म साधनम, शरीर वो धर्म का साधन है। अब देखो, बात भी आप कर रहे हो, इसे भी खोल दो। देखो, ये सभी चीजों को आप स्पष्ट करो। क्या कहा जाता है? शरीर व धर्म का साधन। समझ रहे? ये जो संस्कृत श्लोक है ना, उसका सामान्य अर्थ हम समझते हैं तो क्या है? शरीर व धर्म का साधन है, बराबर? तो धर्म क्या हुआ? साध्य हुआ। शरीर साधन, किसके लिए साधन? साध्य के लिए साधन। तो साध्य क्या है? धर्म रूपी साध्य का साधन शरीर है। धर्म रूपी साधन का, धर्म रूपी साध्य का साधन शरीर है, बराबर? अब यहां जो साधन की बात बताई है उसे भी खोलो। अब धर्म के 2 प्रकार है। धर्म के 2 प्रकार है। एक है निश्चय धर्म और दूसरा है व्यवहार धर्म। एक है निश्चय धर्म, दूसरा है व्यवहार धर्म। प्रश्न क्या चल रहा है समझ में आ रहा है? साथ में हो ना आप हमारे, बराबर? उनको न समझ में ऐसा ना हो। हाँ, जो नए नए पीछे से आते जाएंगे, अभी उनकी तो बात क्या करे कैसे करे वो पता नहीं, क्योंकि आते हैं वो बड़ी बात है, समझ? इसलिए कुछ उनके लिए सोचना या कहना नहीं। क्या कहना है? आप आए, वाह क्या बात है, बराबर है? आप आए, बाहर आए, आप आए कोई बड़ी बात है। इसलिए आपने तो वो है ना, पधारो पधारो सा मुजरो सा, बराबर है? अपनी मूल बात पर है। धर्म के 2 प्रकार हैं। एक है निश्चय धर्म, दूसरा है व्यवहार धर्म। हमने इस निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म को दूसरे
शब्द प्रयोग से समझने का काम किया था। निश्चय धर्म यानी साधना, व्यवहार धर्म यानी आराधना। समझ रहे? निश्चय धर्म का संबंध है आत्मा के साथ, व्यवहार धर्म रूप आराधना का संबंध है मन वचन काया के साथ। निश्चय धर्म को कहेंगे शुद्ध धर्म, व्यवहार धर्म रूप आराधना को कहेंगे शुभ धर्म। बराबर है? इसलिए निश्चय धर्म को कहेंगे साध्य, व्यवहार धर्म को कहेंगे साधन। बराबर है? अब निश्चय धर्म वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वह है कर्म निर्जरा का मार्ग। व्यवहार धर्म मन वचन काया से जुड़ा है, मन वचन काया कर्म का फल है, मन वचन काया कर्म के उदय से मिला, तो मन वचन काया से जो होगा वापस कर्मों का बंध ही होगा, यानी व्यवहार धर्म पुण्य बंध का मार्ग है, निश्चय धर्म कर्म निर्जरा का मार्ग है। व्यवहार धर्म उससे जो पुण्य का बंध हुआ तो उससे सद्गति मिलती है। निश्चय धर्म कर्म की निर्जरा हुई, कर्म बंध नहीं हुए, तो उसका फल है मुक्ति, उसका फल है मोक्ष। बराबर है? निश्चय धर्म से मोक्ष है। अब समझ पाओगे तो समझना, निश्चय धर्म से मोक्ष है, निश्चय धर्म से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, निश्चय धर्म से ही सम्यक दर्शन की अंतरदशा प्रकट होती है, निश्चय धर्म से ही श्रावक पने की जो परिणति धर्म है वो प्रकट होती है, निश्चय धर्म से ही साधुता के अंतर परिणाम प्रकट होते हैं, निश्चय धर्म से ही सपक्ष श्रेणी आरोहण होता है, व्यवहार धर्म से ये कुछ भी नहीं होता। हाँ, व्यवहार रूप जो सम्यक दर्शन है, यानी वो जो देवगुरु धर्म का स्वीकार करे या नव तत्व की श्रद्धा करे, तो यह श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। नव तत्व की श्रद्धा, प्रभु के वचनों के ऊपर श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। क्यों निश्चय सम्यक दर्शन नहीं कहते? क्योंकि परमात्मा पर जो श्रद्धा है वह तो केवल शब्दों से, वह तो केवल बुद्धि के विचारों से है। अनुभूति से होने वाली श्रद्धा को ही वास्तविक श्रद्धा कहते हैं। इसलिए हमने आगे उदाहरण दिया था, आम की मिठास का आप कितना भी लिटरेचर पढ़ लो, आम के मिठास का ज्ञान व्यवहार से हुआ, आम की मिठास की श्रद्धा व्यवहार से हुई, वह तात्विक समझदारी या ज्ञान या श्रद्धा नहीं बनती। तात्विक कब बनेगी? जब आम का एक टुकड़ा आपकी जबान पर रखा जाए तो क्या हुआ? आपने आम को चखा, चखा यानी आम का अनुभव किया, अनुभव से ही मिठास का ज्ञान हुआ। जब आम का अनुभव हुआ तो क्या हुआ? आम को जाना, अनुभव से ही जाना जाएगा ना, समझ रहे? तो आपने मिठास को अनुभव से जाना, वो तात्विक जानना हुआ। अब श्रद्धा बनी ना। अब तक क्या लग रहा था आपको दिनेश जी कि शक्कर के जैसी कोई दूसरी मीठी चीज नहीं हो सकती, गन्ने के जूस से मीठा कुछ दूसरा दुनिया में हो नहीं सकता, गुड़ से मीठा कुछ हो नहीं सकता। पर अभी अब बदल गई कि नहीं, आम की मिठास की तुलना में किसी भी वस्तु की मिठास नहीं आ सकती। अब यह श्रद्धा कैसी बनी? अनुभव से जो श्रद्धा है वह वास्तविक श्रद्धा है। तो प्रभु पर जो हमारी श्रद्धा है वह श्रद्धा अनुभूति के बिना है। परमात्मा की अनुभूति को ही परमात्मा का ज्ञान कहते हैं और परमात्मा की श्रद्धा कहते हैं। परमात्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है उसकी बात हम आगे करेंगे, समझ रहे? परंतु ये जो परमात्मा पर हमने, प्रभु के वचनों पर जो हमने श्रद्धा की है वो तो बौद्धिक श्रद्धा है, वो तो विचारात्मक श्रद्धा है।
अनुभूति से होने वाली श्रद्धा को ही वास्तविक श्रद्धा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब आपने 12 व्रत उचरा लिए, तो क्या आप श्रावक पने के गुणस्थानक में आ गए? ये व्यवहार देश वृत्ति पना है। मैंने दीक्षा ली तो क्या मैं 6ठे 7वें गुणस्थानक में आ गया? ये व्यवहार दीक्षा थी। सामयिक दंडक उच्चारना या 5 महाव्रत का उच्चारण करना, ये व्यवहार साधुपना है। क्योंकि ऐसा महाव्रत उच्चारना, सामयिक दंडक उच्चारना अभव्य में भी होता है। अभव्य की जो आत्मा है, भव्य और अभव्य 2 प्रकार के जीव कहे ना, जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता है उसे भव्य कहते हैं, जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं उसे अभव्य कहते हैं। बराबर है? तो अभव्य जीव भव्य दीक्षा ग्रहण करता है, तो क्या आप उसे साधु मानोगे? मानोगे? व्यवहार से मानोगे, पर व्यवहार से, निश्चय से नहीं। क्यों व्यवहार से माना, निश्चय से नहीं? क्योंकि साधुपने की कक्षा जो गुणस्थानों की बताई है, साधुपने की जो अंतरात्मा की दशा बताई है, वह उस दशा में नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए वह व्यवहार से साधु है, निश्चय से नहीं। तो इस प्रकार संकित उच्चारना या देश वृत्ति उच्चारना, 12 व्रत उच्चारना या 5 महाव्रत उच्चारना, उसे व्यवहार से जैन कहेंगे, व्यवहार से श्रावक कहेंगे, उसे व्यवहार से साधु कहेंगे। निश्चय कब होता है? जब अनुभूति रूप व दशा, वो अध्यवसाय धारा जो बताइए, गुणस्थानक की बात जो बताइए, उस स्थिति पर जब आत्मा हो, तब उसे सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति श्रावक या सर्ववृत्ति साधु कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? अपनी मूल बात पर आ जाए। अब निश्चय धर्म, उसका संबंध आत्मा के साथ, व्यवहार धर्म रूप आराधना का संबंध मन वचन काया के साथ। अब मन वचन काया वो व्यवहार धर्म का साधन है, निश्चय धर्म का साधन है आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक में रहना। तो धर्म रूपी साध्य, उसका साधन जो शरीर को बताया गया है, वह किस धर्म की बात होगी? व्यवहार धर्म का साधन शरीर है, निश्चय धर्म का साधन शरीर नहीं। कुछ बात समझ में आई? इसलिए सब वस्तु के तात्पर्य तक पहुंचे, क्योंकि शब्दों में उलझन होने की संभावना है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दूसरे वचनों से उसका विरोध होते हुए हम देखेंगे ना। समझ में आई बात? तो शरीर है तो गुणों का विकास है, या अपेक्षा कारण की बात, निमित्त कारण की बात नहीं। समझ गए? निमित्त कारण की व्याख्या क्या है? कि जिसके बिना कार्य संपन्न भी नहीं होगा, जिसके बिना कार्य भी नहीं होगा, और कार्य होने के बाद जिसकी उपयोगिता नहीं रहती। समझ में आई बात? देवगुरु धर्म क्या है? आत्मा को जो सिद्धता रूपी कार्य के लिए देवगुरु धर्म सत्शास्त्र व निमित्त कारण है। देवगुरु धर्म या प्रभु के वचनों के आलंबन के बिना जीव व सिद्धता की दशा तक नहीं पहुंच सकता। पर एक बार सिद्धता की दशा प्राप्त हो गई, अब देवगुरु धर्म या सत्शास्त्र काम के रहे नहीं रहे, इसे निमित्त कारण कहते हैं। और पहला संज्ञान होना ये क्या था? ये अपेक्षा कारण था। पकड़ रहे हो? व्यवहार धर्म को निमित्त कारण आप कह सकते हो, अभी की आपकी जो समझ और कक्षा है उसके अनुसार। बराबर है? जब प्रजुषण के बाद वो फिल्टर किया हुआ जो अपना ऑडियंस रहेगा, जो वर्ग रहेगा, उसमें हम और भी गहराई में, क्योंकि मैंने अभी आपको, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा ना, मैंने अभी जो आगे बात की, मैंने उसमें उसका जवाब दे दिया। आपको ठा नहीं पड़ा, ठा पड़ा नहीं, उनको कहा नहीं, कहा मैंने। क्या पूछ रहे हैं?
व्यवहार धर्म सिद्धता का कारण, निमित्त कारण है या नहीं? तो मैंने उसका जवाब दिया था ना अभी। क्या दिया? आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति वह भीतर का वास्तविक निमित्त है, वह वास्तविक निमित्त है, वही साधना बनती है। देवगुरु धर्म वह इस जागृति को खोलने के लिए उपकारी है। समझ रहे हो? अपनी मूल बात पर आ जाए, समाधान हुआ तो आगे चलते हैं। जीतो जी आपका है कुछ आज? नहीं है? बस तुम्हें पानी आता। तो हमारी जो मूल बात चल रही है उसको लेते हैं। हमारी मूल बात चल रही थी कि आत्मा, निराकार और चैतन्यमय आत्मा इस साकार और जड़ शरीर के साथ माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक दूध में पानी की तरह जुड़ा हुआ है। फिर भी यह हमारी आत्मा इस साकार और जड़ शरीर से अगर कुछ प्राप्त नहीं कर सकती और इस साकार और जड़ शरीर को भुगत नहीं सकती, हमारी निराकार और चैतन्य में आत्मा इस साकार और जड़ शरीर में से कुछ प्राप्त नहीं कर सकती और इस शरीर को भुगत नहीं सकती हो, तो बाहर की साकार और जड़ सामग्रियां कौन सी ऐसी हो सकती है जिसमें से आत्मा कुछ प्राप्त कर सकती है और उसे भुगत सकती है? इसलिए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने समाधि शतक की 47वीं गाथा में इस तात्पर्य की ही बात बताई। त्याग ग्रहण बाहिर करे मूढ़ कुशल अंतरंग, दो चीजों की बात आई। यहां पर 3 प्रकार के जीव, एक है बाल कक्षा, जिसके लिए महोपाध्याय यशो महाराज ने शब्द प्रयोग किया है मूढ़। मूढ़ यानी जिसके पास तत्व की स्पष्टता नहीं, तत्व का निर्णय नहीं, ऐसे जीव को मूढ़ बताया। मध्यम कक्षा के जीव को कुशल बताया और उत्तम में तो किसका नाम वहां पर दिया? सिद्ध परमात्माओं की बात बताई है इस एक दृष्टिकोण से। तो यहां पर वो क्या बता रहे हैं? त्याग ग्रहण बाहिर करे मूढ़। जो मूढ़ जीव है वह दोनों में उलझा हुआ है। मैंने पैसे प्राप्त किए, मैंने पैसों का दान किया। निराकार और चैतन्यमय आत्मा कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकती, तो कुछ देने की बात कहां से आएगी? बोलो भाई साहब। आत्मा जैसे मतलब शरीर से कुछ ग्रहण नहीं कर सकती, तो मन के भावों से तो ग्रहण कर सकती, ऐसा मान सकते? वो भी एक अपेक्षा से। भाई साहब क्या कह रहे हैं? आत्मा शरीर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकती, तो मन के भावों से तो आत्मा कुछ प्राप्त कर सकती है। अब मन के भाव भी साकार और जड़ है। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें से आत्मा को क्या मिल सकता है? और दूसरी बात कह दूं, अभी आपको कह दूं, आखिर की बात कह दूं, अगर आत्मा को कुछ प्राप्त हो सकता हो तो आत्मा वह तो अपूर्णता से दरिद्रता को धारण करने वाली हो गई। न समझे? महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने ज्ञानसार की पहली अष्टक क्या बताया कि हे जीव, तुम अपने आप से पूर्ण हो। क्या कहा? हे जीव, तुम खुद से पूर्ण हो, तुम खुद से शुद्ध हो। अशुद्धता अवस्था में, अशुद्धता पर्याय में है।
अपूर्णता अवस्था में है। मैं अपनी आत्मा से शुद्ध हूं और पूर्ण हूं। जीव को पहले इसका निर्णय आवश्यक है और इस पूर्णता से जीव को परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। इस पूर्णता से ही हमें तृप्ति प्राप्त होगी। समझ रहे हो? एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फैक्शन हुआ। ये पूर्णता कैसी है? ये पूर्णता कैसी है? इसमें बाहर से कुछ डाल के बढ़ाया नहीं जा सकता या इसमें से कुछ निकाल के कम नहीं किया जा सकता। ऐसी ये पूर्णता है। और इस पूर्णता का जब निर्णय अंतरात्मा में हो, इस पूर्णता का जब निर्णय अंतरात्मा में हो, तब चरम कक्षा की एक तृप्ति, एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन बनने पर, अब तृप्ति की चरम सीमा बनी तो किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं को रहने की जगह कैसे मिलेगी? क्योंकि तृप्ति, उसका दूसरा फल क्या है? एक तो वो तृप्ति इच्छाओं से मुक्त कर देता है। जिस प्रकार पुरुष और स्त्री विरोधी शब्द है ना, जो पुरुष होगा वो स्त्री नहीं हो सकती, जो स्त्री हो वो पुरुष नहीं हो सकती, बराबर है? तो उसी प्रकार तृप्ति और तृष्णा, तृप्ति और इच्छा, तृप्ति और संतोष कहो, तृप्ति कहो, तृप्ति और इच्छा, अपेक्षा, स्पृहा, दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हो? आप पुरुष हो ना तो साथ में स्त्री हो नहीं, आप स्त्री हो तो साथ में पुरुष हो, दोनों साथ में नहीं। तो अगर तृप्ति है तो फिर तृष्णा, इच्छा, अपेक्षा कैसे रहेगी? समझ रहे हो? इसलिए जब इस पूर्णता का भीतर में निर्णय होता है तब मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती। चार पुरुषार्थ की बात हम कल कर रहे थे। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अब समझ लो, मोक्ष की इच्छा है वह धर्म पुरुषार्थ होता है। जहां मोक्ष की इच्छा भी नहीं रही उसे मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। था पढ़ियो, ऊपर से गियो। मोक्ष पुरुषार्थ में मोक्ष शब्द लिखा हुआ होते हुए भी मोक्ष पुरुषार्थ वही है जहां मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। यानी क्या? यानी क्या? यानी क्या? यानी क्या? मोक्ष यानी मुक्ति। मोक्ष यानी मुक्ति। मुक्ति कब होगी? जब आत्मा मुक्त हो। मुक्त कब होगा? जब आत्मा मुक्त रही। समझ रहे हो? अब आप सोचो तो सही, आपको एक बात पूछूं। आपने कुंवारा बाप देखा है? कुंवारा बाप। आपने ऐसी माँ देखी है जो बांझ हो? होगी। माँ बांझ हो सकती है, बाप कुंवारा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जो कुंवारा होगा वो बाप कैसे होगा? यही होगी। और जो बाप होगा वो कुंवारा कैसे हो सकता है? जो बांझ हो वो माँ कैसे हो सकती? और जो माँ हो वो बांझ कैसे हो सकती? बराबर। तो मोक्ष और इच्छा ये उसी प्रकार के दो विरोधी शब्दों का संयोजन किया तो नहीं है आपने? जहां मोक्ष की बात तो है, यानी मुक्त रहने की बात है, वहां इच्छाओं की बात कैसे आएगी? और जहां इच्छाओं की बात हो तो वो मुक्तता की बात कैसे हुई?
क्या हुआ, अटैक नहीं आया? ऐसे तो मजबूत हो, कोई अटैक आने वाला नहीं है आप, बराबर। दूसरी सब जगह पर भूचाल आ सकता है, आप में कोई भूचाल, कुछ समझ रहे हो? मोक्ष जहां मुक्त होने की बात है, जहां मुक्त रहने की बात है, वहां फिर इच्छा को कैसे जगह मिल सकती है ना? क्योंकि इच्छा का जन्म ही होता है अतृप्ति में से, असंतोष में से। अब तृप्ति जहां होगी वहां स्थिरता होती है, जहां तृप्ति है वहां स्थिरता है। तो तृप्ति से विरोधी जहां इच्छा है वहां स्थिरता कैसे हो सकेगी? समझ रहे हो? जहां तृप्ति है वहां इच्छा ना होने की वजह से उस इच्छाओं के लिए वो बाहर में दृष्टि कैसे करेगा? इच्छा क्या करता है? खुद पर से दृष्टि हटाकर बाहर दृष्टि ले जाता है। था पढ़ियो, अंगठा पढ़ियो नहीं, कोई वो मैं याद रखने का प्रयास किया, धीरज जी, बराबर बराबर। कोई वो क्या हुआ दिनेश जी? महाराज साहब ऐसा तो कुछ हमने कभी सुना नहीं। अरे क्या सुना नहीं यार, जीवन परमात्मा, जीवन केवल ज्ञानियों को जब सुना था तब ये सब तो कुछ भी नहीं था। मेरू पर्वत के सामने एक रजकण जैसा ही है ये सब। कुछ समझ में आ रही है? क्योंकि मैं, इसलिए रमण महर्षि है, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, हे जी, तेरे पास ऐसा क्या नहीं है कि जिसकी तू इच्छाओं की पराधीनता की गुलामी को लेकर चल रहा है। कुछ समझ रहे हो? तेरे पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी तू इच्छा करता है, और जो तेरे पास नहीं हो उसकी इच्छा क्यों करता है? क्योंकि जो तेरे पास नहीं, ऐसी चीज को इच्छा, उसकी इच्छा रखते हुए भी वह चीज आप नहीं हो। जो आप में नहीं, उसकी जो आप इच्छा रखने जा रहे हो वह आप नहीं। समझ रहे? वो आपका नहीं, वह आप में नहीं, आप उसमें नहीं। तो वो आपका बनाने के लिए क्यों दौड़ रहे हो? पैसों को अपना बनाने के लिए दौड़ रहे हो ना, परिवार को अपना बनाने के लिए दौड़ रहे हो, पुण्य को अपना बनाने के लिए दौड़ रहे हो, कारोबार को अपना बनाने के लिए दौड़ रहे हो, दोस्तों को अपना बनाने के लिए दौड़ रहे हो। वो आपका कभी बन ही नहीं सकता। और वो सभी चीजों की जो आप इच्छा कर रहे हो वह सभी पुण्य की, कर्मों की गुलामी, कर्मों की गुलामी से ही हासिल होना है। जो आपका है वह तो आपको कर्म की गुलामी से छुड़ाने वाला है। भैया ध्यान में बाद में, हितेश जी आपके आगे वाले ध्यान में बाद में, मतलब अभी ज्ञान में। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो आप सब लिया? हाँ, हम मगन भये प्रभु ध्यान में। अरे वो ध्यान में तो जाना ही है, पर ज्ञान के समय में, वरना ज्ञान चुक गए, ज्ञान को आपने खो दिया तो फिर ध्यान में कैसे जाओगे? बराबर है। इसलिए प्रवचन पूरा होने के बाद उठना मत, बैठे रहना ध्यान में, नहीं भागना है तब तो, बराबर है। चलो जाने दो। अपनी बात समझ में आ रही है कि जो तुम्हारे पास नहीं, जो मेरे पास नहीं, ऐसी वस्तुओं की जो मैं इच्छा कर रहा हूं वह कर्म की पराधीनता की गुलामी से ही मिलना है। कर्म जब तक सही सलामत है तब ही आपके साथ टिकना है।
कर्म गया, वह चीज वह भी आपसे दूर चली गई, तो उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? जो आप में नहीं, जो आपके पास नहीं, वह चीजें ही आपको राग द्वेष और अहंकार करवा सकता है। आपका तो आपको राग द्वेष अहंकार से मुक्त करवा देता है। क्या हुआ? चक्कर नहीं आ रहे हैं ना? चक्कर आ रहे तो बता देना। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब क्या है? What is the meaning of liberation? आत्मा की शुद्ध और पूर्ण अवस्था यानी मोक्ष, यानी परमात्मा। आत्मा की शुद्ध और पूर्ण पर्याय, शुद्ध और पूर्ण अवस्था, इसे कहते हैं मोक्ष, इसे कहते हैं परमात्मा। आत्मा की शुद्ध अवस्था यानी समता, वितरागता, समझ रहे? आत्मा की पूर्ण अवस्था यानी कैवल्य, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, बराबर? तो आत्मा की शुद्ध ऐसी वितराग अवस्था और आत्मा की पूर्ण ऐसी कैवल्य अवस्था को कहते हैं परमात्मा, उसी को कहते हैं मोक्ष। इतनी बात साफ हुई, स्पष्ट हुई? अब शांत चित्त से सोचे कि वैशाख सुदी दशम के दिन परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई या परमात्मा का केवल ज्ञान प्रकट हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वह व्यवहार भाषा में बोला जाता है। निश्चय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वितरागता प्रकट हुई, अनंत वीर्य प्रकट हुआ, केवल दर्शन प्रकट हुआ। समझ रहे हो? यानी जगत में से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता और खुद का जो है उसे केवल प्रकट करना है। समझ में आ रही है बात? अब ये केवल ज्ञान यानी अवस्था है, मोक्ष वितरागता वह भी अवस्था है, यानी मोक्ष प्राप्त होता है या मोक्ष प्रकट होता है? मोक्ष बाल कक्षा के जीव उसका अर्थ करते हैं व्यवहार से कि मोक्ष प्राप्त हुआ, पर मोक्ष तो एक अवस्था है। समझ रहे हो? आपको और उदाहरण के रूप में कहूं तो मटका, मटका वह उत्पन्न होता है या प्रकट होता है? मटका प्रकट होता है या उत्पन्न होता है? हाँ? मटका मिट्टी में से प्रकट हुआ। व्यवहार भाषा में कहते हैं उत्पन्न हुआ। समझ में आ रही है भाषा? गहना प्रकट हुआ या उत्पन्न हुआ? गहना सोने में से प्रकट हुआ। बात पकड़ रहे हो? मटका फूटने पर मटके का नाश हुआ या मटका मिट्टी में से जो प्रकट हुआ था वो मिट्टी में समा गया? मटके का नाश हुआ व्यवहार भाषा, वास्तविकता क्या हुआ कि मटका मिट्टी में समा गया। था पढ़ियो? समझ में आ रही है? अब इनकी बात करें। आपका मातृत्व प्रकट हुआ या प्राप्त हुआ? प्रकट हुआ। समझ रहे हो? व्यवहार भाषा में कहते हैं कि आप मां बने, आपको मातृत्व प्राप्त हुआ, पर वास्तविकता क्या है? मातृत्व प्रकट हुआ, पितृत्व प्रकट हुआ। बात समझ रहे हो? महाराज साहब ने दीक्षा ले ली, इसलिए क्या हुआ?
पर निमित्त के सेवन का त्याग हुआ। उससे क्या होगा? इनका मातृत्व प्रकट नहीं होगा, परंतु उसका मतलब यह है कि इनमें मातृत्व नहीं। जिस मिट्टी में से मटका प्रकट नहीं होता है, यानी उस मिट्टी में मटका नहीं है, ऐसा कहेंगे। उन्हें भी उस प्रकार के अनुकूल निमित्त का सेवन होगा, तब उनमें से वह प्रकट होगा। तो मोक्ष वह प्रकट होता है। अब जिसे मटका चाहिए वह क्या करेगा? वो क्या करेगा? जहां से मटका प्रकट होता है वह उसको पकड़ेगा और उस पर काम करेगा। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? जहां से मटका प्रकट होगा उस मिट्टी को वो पकड़ेगा, उस मिट्टी पे प्रोसीजर करेगा। समझ रहे हो? तो मोक्ष कहां से प्रकट होगा? अपने आत्मा के स्वरूप में से ही मोक्ष प्रकट होता है। तो जहां से मोक्ष प्रकट होगा उस अपने पूर्ण स्वरूप पर काम करने से मोक्ष प्रकट होगा, या अपने पूर्ण स्वरूप की उपेक्षा करना और बाहर में केवल मोक्ष की जाप करते रहना, उससे बगैर मोक्ष प्रकट होगा? क्या हुआ? तारे दिख रहे हैं दिन में? समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान जहां से प्रकट होगा वह आत्मा को पकड़ना है, उस आत्मा पर काम करना है। तो समझ में आई बात? यानी मोक्ष क्या है? आत्मा की शुद्ध और पूर्ण अवस्था पर्याय। श्रीमंतता क्या है? आत्मा की सांसारिक पर्याय। संसार की पर्याय है ना? आप पिता हो, कौन सी पर्याय है? सांसारिक पर्याय है। ये माता है, कौन सी पर्याय है? सांसारिक पर्याय है। ये सांसारिक पर्याय है। आप व्यापारी हो, कौन सी पर्याय है? सांसारिक पर्याय है। समझ रहे हो? ये इंजीनियर है, तो ये इंजीनियर भी पर्याय है ना? तो कौन सी पर्याय है? सांसारिक पर्याय है। इतनी बात समझ रहे हो? अब आपको मैं पूछूं, भाई किराने का व्यापार अच्छा या बुरा? ग्रोसरी प्रोविजन स्टोर करना, वो व्यापार अच्छा या बुरा है? किराने का व्यापार अच्छा या बुरा? चलो इनको कहाँ पूछूं? आपको पूछूं। भाई जनरल प्रोविजन स्टोर, वो व्यापार, वो दुकान, वो अच्छा या बुरा है? हाँ, अच्छा है। दिनेश जी, तो आप करोगे? करते हो? हाँ, अब यहाँ पर यार वाइड बॉल कहाँ लगाने बैठे हो यार? ये सब कला भगवान ने सिखाई है। वहाँ ये बात थोड़ी ना मैंने कही है कि ये कला ये यानी निरर्थक है यार। ये तो प्रॉब्लम क्या है पता है? मैंने इनको कहा कि परमात्मा चंद्र के जैसे सौम्य है, तो ये बापू क्या बोलने बैठे कि महाराज सिर्फ चंद्र में कलंक है तो परमात्मा में भी कलंक है। अरे जहां जो दृष्टिकोण से उदाहरण दिया जाता है उस दृष्टिकोण को समझो यार। मैं कहता हूं कि परमात्मा सूर्य जैसे तेजस्वी है, सूर्य तो गर्मी देता है, सूर्य तो गर्म है, तो क्या परमात्मा गर्म है? अरे जिस दृष्टिकोण से बात चल रही उसे पकड़ो। समझ रहे हो अपनी मूल बात? भीख मांगने से लाख दर्जा बेहतर है किराने का व्यापार। पर जिसमें जौहरी बनने की, ज्वेलर्स की दुकान खोलने की क्षमता है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह बुरा है या निम्न कक्षा का है। बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं? उस प्रकार जो सांसारिक पर्यायों की ही महिमा है, मुझे श्रीमंत बनना है, समझ रहे? मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुण्यशाली बनना है, तो ये तो सांसारिक पर्याय थी ना। तो सांसारिक पर्याय उसके तुलना में देखे तो मोक्ष की पर्याय वह किराने के व्यापार के रूप में उससे लाख दर्जा अच्छा है। परंतु वह मोक्ष जिस स्वरूप में से प्रकट होता है, उस स्वरूप को लक्ष्य में लेकर उस स्वरूप पर, आत्मा के स्वरूप पर काम करना, वो जौहरी का काम है। तो
उस दृष्टिकोण से देखे तो मोक्ष की भी इच्छा वह बाल कक्षा के जीवों के लिए उचित है। संतुलन समझ में आया? समझ रहे हो? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर क्या आपको समथिंग चलेगा? यू वॉन्ट एवरीथिंग। अब समथिंग को अच्छा कहेंगे या बुरा? नथिंग की तुलना में अच्छा है, पर एवरीथिंग की तुलना में समझ में आई बात? तो मोक्ष की इच्छा अच्छी है या बुरी है? जो जीवों को सांसारिक पर्यायों की ही महिमा रहती हो, ऐसे जीवों की जो उस समय की समझदारी, योग्यता, पात्रता के अनुसार उसके लिए वह भी उचित ही है। इस जगत में कुछ भी अनुचित होता ही नहीं है, समझ रहे हो? परंतु जब वो अपने आत्मा के स्वरूप को समझे, जब वो मोक्ष के यथार्थ अर्थ को समझे और मोक्ष कहां से प्रकट होता है उसको समझता है, तब उसे समझ में आता है कि मोक्ष की इच्छा वो छोड़ता नहीं। स्वरूप का लक्ष्य, पूर्ण का लक्ष्य प्राप्त करते हुए, पूर्ण से तृप्ति प्राप्त करते हुए वह मोक्ष की इच्छा अपने आप छूटती है। समझ रहे हो? अब आप उसका मतलब यह मत करना, हाँ मैं अभी मोक्ष की इच्छा को छोड़ता हूं। छोड़ना और छूटना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ प्राप्त होते हुए वस्तु का छूटना, वह छूटना वास्तविक स्थिति है। छोड़ना वह अहंकार का लक्षण है। इसलिए ऐसा घोटाला भी मत करना। चलो अपनी मूल बात पर आ जाते हैं। अब मेरी आत्मा इस जगत में से कुछ प्राप्त नहीं कर सकती, इस जगत में से कुछ भुगत नहीं सकती, तो त्याग नाम की वस्तु वो तो बाल कक्षा के जीवों के दृष्टिकोण से उचित है। समझ में आया? और तीसरी बात, सुख निराकार है, जो इसकी बात हमने पहली शिविर में की। निराकार सुख का आधार साकार द्रव्य हो ही नहीं सकता। यानी तीन सत्य का निर्णय हुआ। निराकार और चैतन्यमय आत्मा इस साकार और जड़ जगत में से कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकती, कुछ भुगत भी नहीं सकती, और निराकार सुख का वह साकार और जड़ द्रव्य आधार नहीं हो सकते। परंतु मैं खुद ही अनंत सुख, अनंत आनंद स्वरूप हूं। मैं अपनी आत्मा के और आत्मा के अनंत गुणों को ही प्राप्त कर सकता हूं, यानी प्रकट कर सकता हूं। मैं अपनी आत्मा और अपने आत्मा के अनंत गुण और अनंत ज्ञान आनंद को ही भुगत सकता हूं। मैं इसके अतिरिक्त, इससे ज्यादा इस जगत में से कभी भी कुछ नहीं भुगत सकता। तो फिर ये त्याग सहज हुआ। समझ रहे हो? वह त्याग में कोई प्रयास न रहा। इसलिए मोहम्मद महाराज ने क्या कहा कि जो मूढ़ कक्षा के जीव है, जिन्होंने सत्य को जाना नहीं, तत्व को जाना नहीं, तत्व का निर्णय हुआ नहीं, ऐसे जीव को क्या लगता है? त्याग ग्रहण बाहिर, यानी बाहर की चीजों का त्याग ग्रहण जो करे वो मूढ़ जीव है। कुशल जीव, जो कुशल है, वो अंतरंग वस्तु का त्याग और ग्रहण करते हैं। समझ रहे? तो और इस त्याग का मतलब क्या समझना होगा, और इस ग्रहण का मतलब क्या कर समझना होगा? ये अंतरंग का तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं मोहब्बत से? तो आप बोलते हो ना, त्यागी ने वैरागी छे, बराबर है? तो इस त्याग को भी और अच्छी तरह से, थोड़ा जो बाकी रहता है उसके लिए अपना समय हो गया, यहाँ उठ उठ के सब भाग रहे हैं, तो वो जल्दी सब खाली ना हो जाए, उसके पहले हम यहाँ पर पूरा करते हैं, बराबर है? तो विशेष बात आगे जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।